और गाली देना किसकी अलामत है? मुनाफिक की अलामत है। और अल्लाह ने इस आयत में कहा कि उसे जहन्नम में डालेंगे, लेकिन अल्लाह ने इससे खतरनाक भी अजाब सुनाया है। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुनाफिक लोगों को तो जहन्नम में डालेगा ही डालेगा, लेकिन साथ साथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुनाफिकों को जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में डालेगा, जहन्नम के सबसे नीचे वाले दर्जे में इन मुनाफिकों को रखेगा। वलन तजिद लहुम नसीरा। और इन मुनाफिकों का कोई मददगार नहीं होगा। ये इतने खराब लोग हैं मुनाफिक लोग। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते गाली देना मुनाफिक की अलामत है। तो इस हदीस से और इन कुरानी आयत से भी ये बात मालूम चले कि गाली देने वाला जहन्नमी है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सही बुखारी की रिवायत है कि सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन, मुसलमान को गाली देना फिस्क है। ये फासिकों की अलामत है कि फासिक लोग मुसलमान को गाली देते हैं। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करते इन्नल मुनाफिकीना हुमुल फासिकून। ये मुनाफिक लोग ही फासिक है। गाली मुसलमान को कौन गाली देते? फासिक लोग। और कुरान करीम में बयान किया इन्नल मुनाफिकीना हुमुल फासिकून, ये मुनाफिक लोग ही फासिक है। और फासिकों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा फ़इन्नल्लाह ला यरदा अनिल कौमिल फासिकीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फासिक लोगों से कभी राजी नहीं होता, फासिक लोगों से अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी खुश नहीं होता है। अल्लाह जिससे राजी ना हो, अल्लाह जिससे खुश ना हो, उसका आप समझ सकते हैं कि उनका जगह कहां है। और ये फासिक लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी हिदायत भी नहीं देगा। फ़इन्नल्लाह ला यरदा अनिल कौमिल फासिकीन वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फासिक लोगों को कभी हिदायत नहीं देगा। इन फासिक लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी हिदायत से नहीं नवाजेगा। अल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदय्यि हदय्यु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुनाफ़िक़ीन फ़ी दरकिल अस्फ़लि मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा। मोहतरम हज़रात, हाज़रीन जुमा, सबसे पहले उस अल्लाह तबारक व तआला के हम्द व सना, तारीफ व तौसीफ जिसने हम तमाम इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया और अशरफुल मखलूकात बनाने के साथ साथ इस पाक जगह में जुमा की नमाज पढ़ने के लिए आने की तौफीक बख्शे, पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारे आखिरी कड़ी, आखिरी लीडर, शहंशाह बतहा, ताजदार मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे भाइयों,
आज के इस खुतबा जुमा में मेरा जो उन्वान है, उस उन्वान का नाम है कि गाली देना कितना खतरनाक गुनाह है। आज के दौर में जब हम अपने समाज पे नजर दौड़ाते हैं, हम अपने समाज में देखते हैं तो हर इंसान के जबान पे गाली है। हर कोई गाली देते हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, आलिम हो, आबिद हो, कोई भी शख्स हो, हर इंसान के जबान पे गाली ही गाली है। और गाली देने के वक्त ये सोचते भी नहीं है कि ये गाली देना गुनाह है। हम गाली किसको दे रहे हैं? बड़ा ये नहीं सोचता है कि हम छोटे को गाली दे रहे हैं, छोटा ये नहीं सोचता कि हम बड़े को गाली दे रहे हैं। ये नहीं देखा जाता है। गाली हर इंसान देते, कोई भी हो, आगे बड़ा छोटा कुछ नहीं देखा जाता। हर इंसान के जुबान पे गाली है। सबसे पहले जान लीजिए कि गाली किसे कहते हैं। अहले जुबान गाली के बारे लिखते हैं कि वह हुआ कुल्लु कलामिन कबीहिन, हर बेहुदा बात गाली है। यानी आप जितने भी बेहुदा बात कहते हैं, हर बेहुदा बात गाली के जुमरे में आते हैं। आप जितने भी बेहुदा बात कहेंगे, सारे बेहुदा बात गाली है। इसे गाली कहते हैं। गाली देने के बहुत सारे किस्म के लोग हैं। जब आप गाली देने वाले से पूछेंगे तो कुछ तो ऐसे लोग हैं जो मजाक के तौर पे गाली देते हैं। जो नौजवान तबके के लोग हैं, जब वो अपने साथी से मिलते हैं तो सलाम कलाम बाद में सबसे पहले गाली से बात शुरू होती है। और जो कुछ लोग बुजुर्ग लोग हैं, वो भी गाली देते हैं। वो किसको गाली देते हैं? चाय के दुकानों में बैठ करके उलमा को गाली देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बुजुर्ग भी गाली देते हैं। वो ये भी नहीं सोचते आगे पीछे कुछ नहीं है, जबान पे जो आया गाली देते डायरेक्ट। और नौजवान तो मजाक के तौर पे गाली देते, कहते अगर गाली नहीं देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। लिहाजा हर इंसान के जबान पे गाली है, हर इंसान गाली देते हैं। ये बात याद कर लीजिए कि जिस बात को हम और आप जबान से फौरन निकाल देते हैं, ये गाली देना कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है, ये छोटा जुर्म नहीं है। ये गाली देने वाला जहन्नमी है, जहन्नमी। याद कर लीजिए, गाली देने वाला जहन्नमी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अहलुन नारी खमसतुन, 5 किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे। 5 किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे। उनमें से एक शख्स वो भी होगा, अश्शिनदीर वल फहाशु, एक गाली बकने वाला और एक गंदी बात कहने वाला, फहश बात कहने वाला, वो भी जहन्नम में जाएंगे। इस हदीस से पता ये चला, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन जो 5 लोगों का नाम लिया कि 5 लोग जहन्नम में जाएंगे, उनमें से एक शख्स वो भी होगा जो गाली देता है। इस हदीस से पता ये चला कि गाली देने वाला जहन्नम में जाएगा। और एक हदीस देखिए, हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि अर्बाउन मन कुन्ना काना मुनाफिकन, अर्बाउन मन कुन्ना फीही काना मुनाफिकन, 4 अलामतें जिसके अंदर पाई जाए समझ लो मुनाफिक है। 4 चीजें जिसके अंदर पाई जाए समझ लो मुनाफिक है। औ कानत फीही खसलतुन मिन अर्बाअतिन कानत फीही खसलतुन मिनन निफाक, अगर उन 4 चीजों में से कोई एक चीज भी अगर किसी इंसान के अंदर पाई जाए, समझ लो निफाक का एक हिस्सा है। उनमें से पहली चीज, इदा हद्दसा कदबा, जब बात करे तो झूठ बोले, व इदा वादा खलफा, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, व इदा आहदा गदरा, व इदा खासमा फजरा, और जब उसे अमानत दी जाए तो अमानत में खयानत करे। और लास्ट में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि चौथा वो शख्स है मुनाफिकों में से कि जब वो किसी से बात करे, किसी से झगड़ा हो जाए तो झगड़ा में गाली गलौज बकते। इस हदीस से पता ये चला कि हम और आप जो गाली देते हैं तो गाली देना मुनाफिकों की अलामत है। गाली मुनाफिक लोग देते हैं। और मुनाफिकों के बारे में कुरान क्या कहता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म देते मुनाफिकों के बारे में? या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुद अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मुनाफिकों और काफिरों से आप जंग कीजिए और उनसे बता दीजिए कि उनका ठिकाना जहन्नम है। मुनाफिक लोग जहन्नम में जाएंगे, आप उन्हें बता दीजिए कि उनका ठिकाना जहन्नम है और वो जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़े सख्त हुक्म से कहा गया कि मुनाफिक और काफिरों से जंग कीजिए आप। ये मुनाफिक लोग इतने खराब हैं।
और एक मकाम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में वादा किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुनाफिक लोगों को जहन्नम में डाल करके रहेगा। वअदल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकाति वल कुफ्फार नार जहन्नम खालिदीन फीहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों और काफिरों से ये वादा कर लिया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जहन्नम में डाल करके रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन मुनाफिक मर्दों और मुनाफिक औरतों को जहन्नम में डाल करके रहेगा, खालिदीन फीहा, और उस जहन्नम में वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ये मुनाफिक लोग इतने बदतर है। और गाली देना किसकी अलामत है? मुनाफिक की अलामत है। और अल्लाह ने इस आयत में कहा कि उसे जहन्नम में डालेंगे, लेकिन अल्लाह ने इससे खतरनाक भी अजाब सुनाया है। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुनाफिक लोगों को तो जहन्नम में डालेगा ही डालेगा, लेकिन साथ साथ में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुनाफिकों को जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में डालेगा, जहन्नम के सबसे नीचे वाले दर्जे में इन मुनाफिकों को रखेगा। वलन तजिद लहुम नसीरा, और इन मुनाफिकों का कोई मददगार नहीं होगा। ये इतने खराब लोग हैं मुनाफिक लोग। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते गाली देना मुनाफिक की अलामत है। तो इस हदीस से और इन कुरानी आयत से भी ये बात मालूम चली कि गाली देने वाला जहन्नमी है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सही बुखारी की रिवायत है कि सिबाबुल मुस्लिम फुसूकुन, मुसलमान को गाली देना फिस्क है। ये फासिकों की अलामत है कि फासिक लोग मुसलमान को गाली देते हैं। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करते इन्नल मुनाफिकीन हुमुल फासिकून, ये मुनाफिक लोग ही फासिक है। गाली मुसलमान को कौन गाली देते? फासिक लोग। और कुरान करीम में बयान किया इन्नल मुनाफिकीन हुमुल फासिकून, ये मुनाफिक लोग ही फासिक है। और फासिकों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा फ़इन्नल्लाह ला यरदा अनिल कौमिल फासिकीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फासिक लोगों से कभी राजी नहीं होता, फासिक लोगों से अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी खुश नहीं होता है। अल्लाह जिससे राजी ना हो, अल्लाह जिससे खुश ना हो, उसका आप समझ सकते हैं कि उनका जगह कहाँ है। और ये फासिक लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी हिदायत भी नहीं देगा। फ़इन्नल्लाह ला यरदा अनिल कौमिल फासिकीन वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फासिक लोगों को कभी हिदायत नहीं देगा। इन फासिक लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी हिदायत से नहीं नवाजेगा। ये फासिक लोग हिदायत ही नहीं पाएंगे, इतने खराब लोग हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर इस पृथ्वी के अंदर किसी को अगर नष्ट करेगा, किसी को तबाह व बर्बाद करेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फासिक लोगों को ही तबाह व बर्बाद करेगा। फहल युहलकु इल्लल फासिकून। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी को बर्बाद करेगा, किसी को खत्म करेगा, इस पृथ्वी से अगर किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन मिटाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ फासिक लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन फासिक लोगों को पृथ्वी से खत्म कर देगा, उन्हें हलाक कर देगा, उन्हें बर्बाद कर देगा। ये इतने बदतर लोग हैं। और गाली देना फासिकों की अलामत है, मुनाफिकों की अलामत है। और इनका ठिकाना कुरान में बता दिया गया कि जहन्नम है। मेरे प्यारे भाइयों, जिसको हम और आप बिल्कुल मामूली सा गुनाह समझ रहे हैं, बात बात पे जो हम और आप गाली देते हैं, कभी सोचे हैं कि गाली देना कितना खतरनाक गुनाह है? और हम गाली किस किस को देते हैं, किस वजह से देते हैं? मजाक के तौर पे लोग गाली देते हैं। और ये किसी एक दो की बात नहीं, हर इंसान गाली देता है। कोई नहीं कह सकता कि हम गाली नहीं देते हैं। हर इंसान के जबान पे गाली है। अब आइए मैं उन चीजों को बयान करता हूं जिन्हें हम और आप बात बात पे गाली देते हैं। बात बात पे उन चीजों को हम और आप गाली देते हैं। पहली चीज, अगर आज देखा जाए कि हम और आप बात बात पे अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा गाली देते हैं, तो वो ये है कि हम और आप जमाने को गाली देते हैं। जमाने को बुरा भला कहते हैं, बात बात पे जमाने पे ताना, बात बात पे जमाने पे लानत। अब कहेंगे कि जमाने को किस तरह गाली देते हैं? हम और आप बात बात में कहते हैं कि ये जमाना बहुत बुरा जमाना चल रहा है, आने वाला जमाना बहुत बुरा जमाना आने वाला है, जो जमाना गुजर गया वो जमाना बहुत बुरा जमाना था, जो जमाना चल रहा है, मौजूदा जो हालत है, ये बहुत बुरा जमाना है।
हम और आप जमाने को बुरा भला कह देते हैं। हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ आती है, हम और आप फौरन जमाने को बुरा भला कह देते हैं, फौरन जमाने को उल्टी सीधी कह देते हैं। हमारे ऊपर अगर कोई मुसीबत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, हमें अपने आमाल को टटोलना चाहिए, हमें अपने आमाल को देखना चाहिए, हमसे कहां खता हुई है, हमसे कहां गलती हुई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे ऊपर मुसीबत क्यों भेज रहा है। हमें अपने आमाल को देखना चाहिए। लेकिन हम और आप अपने आमाल को नहीं देखते, बल्कि हम और आप फौरन जमाने को बुरा भला कह देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बात बात में जमाने को गाली देना यह तो दौरे जाहिलियत का काम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले लोगों का यह काम है, जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती थी, उनके ऊपर कोई परेशानी आती थी, वो फौरन जमाने को बुरा भला कह देते थे। हम और आप भी आज उसी तरह करते हैं। हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ गई, हमारा तो टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, हमारा तो वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, ये जमाना तो बहुत बुरा है, ये जमाना तो बेकार है, आने वाला जमाना और बुरा जमाना आने वाला है। हम और आप इस तरीके के अगर जुमले इस्तेमाल करते हैं तो गोया कि हम और आप जमाने को नहीं बल्कि इनडायरेक्टली अल्लाह तबारक व तआला को गाली देते हैं, क्योंकि जमाना कभी बुरा नहीं होता, जमाने वाले बुरे होते हैं। जमाना कभी बुरा नहीं होता, जमाने को लोग बुरे होते हैं। हम पे मुसीबत आ रही, हम अपने अमाल को देखे क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसीबत भेज रहा है। अपने अमाल को नहीं देखते, जमाने को बुरा भला कहते हैं। अगर आप जमाने को गाली देते हैं तो गोया कि आप जमाने को नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली देते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हदीस कुदसी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, युदीनी इब्नु आदम यसुब्बु दहरा, आदम के औलाद मुझे तकलीफ पहुंचाते जमाने को बुरा भला कह करके, जमाने को गाली दे करके। व अना दहरु बियदिल अम्र उक़ल्लिबुल लैला वन नहार, हालांकि मैं ही जमाना हूं, मेरे ही हाथ में सारी चीज है, मैं जिस तरह चाहता हूं रातों दिन को उलट फेर करता रहता हूं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस हदीस में खुद बयान कर रहा है, व अना दहर, मैं ही खुद जमाना हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद जमाना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन रातों दिन को उलट फेर करता रहता है। गोया कि आप अगर जमाने को बुरा भला कहेंगे, जमाने को गाली देंगे, तो गोया कि आप जमाने को नहीं बल्कि इनडायरेक्टली अल्लाह तबारक व तआला को गाली देंगे, क्योंकि जमाना कभी बुरा नहीं होता, जमाने वाले बुरे होते हैं। ये पहली चीज हो गई कि बात बात में जमाने को गाली देते हैं, इसलिए जमाने को कभी गाली नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज, दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए कि हम और आप सबसे ज्यादा गाली देते हैं तो ये है कि छोटे बड़े को और बड़े छोटे को गाली देते हैं। बाप बेटे को गाली दे रहा है, बेटा बाप को गाली दे रहा है, माँ बेटी को गाली दे रही है, बेटी माँ को गाली दे रही है, उस्ताद अपने शागिर्द को गाली दे रहा है, शागिर्द अपने उस्ताद को गाली दे रहा है। मदरसे में अगर उस्ताद किसी शागिर्द को गाली दे, वो उसी गाली को याद करके फिर बाद में उस्ताद को गाली देते हैं। माँ बेटी को गाली देगी, बेटी वही गाली याद करके माँ को गाली देगी। बाप अगर भी अपने बेटे को गाली दे तो बेटा तो बाप को गाली देगा ही। बाप अगर बेटे को दुआ सिखाए, कुरान सिखाए, तो बेटा बाप को दुआ देगा। लेकिन बाप अगर बेटे से गाली से बात करे तो बेटा बाप को दुआ थोड़ी देगा, बेटा तो बाप को गाली ही देगा। तो आप अगर अपने बच्चे को गाली देंगे, बड़ा अगर छोटे को गाली देगा तो छोटा भी बड़े को गाली देगा, ये तो बात फिक्स है। क्योंकि आप अगर उसको गाली देंगे तो वो आपको दुआ देगा नहीं। और ये देखा जाता है सबसे ज्यादा कि गाली देने के वक्त सबसे ज्यादा अगर निशाना बनाया जाता है तो माँ और बहन को बनाया जाता है। हर इंसान जब गाली देते हैं तो गाली देने के वक्त सबसे ज्यादा माँ बहन को निशाना बनाया जाता है, सबसे ज्यादा माँ बहन का नाम लेते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बयान करते हैं कि मेरे साहबी, मिनल कबाइर शत्मुर रजुलि वालिदैहि, इंसान अपने माँ बाप को अगर गाली दे तो ये कबीरा गुनाहों में से है। इंसान अगर अपने माँ बाप को गाली दे तो ये कबीरा गुनाह है। साहबा इकराम पूछते हैं अल्लाह के नबी, वहल यश्तिमुर रजुलु वालिदैहि, कौन इतना बदतमीज शख्स है, कौन इतना बेहुदा है जो अपने माँ बाप को गाली देगा? क्या कोई अपने माँ बाप को भी गाली देता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नाम, हाँ मेरे साहबी, इंसान अपने माँ बाप को भी गाली देता है। यसुब्बु अबर रजुलु फयसुब्बु अबा, जब आप किसी दूसरे के बाप को गाली देंगे तो वो भी तो आपके बाप को गाली देगा। आप जब दूसरे के बाप को गाली देंगे तो वो भी आपके बाप को गाली देगा। वयसुब्बु उम्महु फयसुब्बु उम्मह, जब आप दूसरे के माँ को गाली देंगे तो वो भी आपके माँ को गाली देगा। आप अगर दूसरे के माँ बाप को बुरा भला कहेंगे, दूसरे के माँ बाप को गाली देंगे, वो आपके माँ बाप को दुआ थोड़ी देगा, वो भी तो आपके माँ बाप को गाली देगा। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में ये बयान कर रहे हैं
कि इंसान अगर किसी के माँ बाप को गाली दे, वो उसके माँ बाप को गाली देगा, माँ बाप को गाली खिलवा रहा है। और जो अपने माँ बाप को गाली दे, ये कबीरा गुनाहों में से है। माँ बाप को गाली देना तो बड़ी दूर की बात है। कुरान करीम ने तो वालिदैन को उफ तक कहने के लिए मना किया है। याद कीजिए कुरान करीम की उस आयत को, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बनी इसराइल के उस आयत में क्या बयान किया, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में कहा कि अपने वालिदैन को कभी उफ तक ना कहना। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन जहां वालिदैन को उफ तक कहने के लिए मना कर रहा है, हम और आप इतने बेगैरत हो गए, इतने बेशर्म हो गए कि हम और आप अपने माँ बाप को गाली खिलवाते हैं, माँ बाप को गाली दिलवाते हैं और दूसरे को गाली देते और वो हमारे माँ बाप को गाली देते। हम और आप इतने बेशर्म और इतने बेहया हो गए, माँ बाप को गाली देते। और याद रखिए, अगर माँ बाप को गाली खिलवाते हैं, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत में तो सजा देगा ही देगा, लेकिन दुनिया में भी उसका बदला दे देगा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्नानी युअज्जिलुहुमुल्लाहु फिद दुनिया, दो गुनाह है ऐसे जिस गुनाह की सजा अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में तो देगा ही देगा, लेकिन दुनिया में ही दे देता है। दुनिया में भी वो दो गुनाह के सजा अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को देता है। उनमें से वो दो चीज ये है, अल बग़ी व उक़ूक़ुल वालिदैन, एक है कि किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी को दुख देना, दूसरा ये कि माँ बाप को सताना, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाना, माँ बाप को गाली खिलवाना। ये दूसरी चीज होगी कि माँ बाप को गाली खिलवाते। तो इसीलिए अपने बच्चों से जब बात कीजिए तो लाड और प्यार से बात कीजिए, बच्चों को गाली मत दीजिए। आप अगर अपने बच्चे को गाली देंगे तो गाली सीखेगा और फिर बड़े होकर के आपको गाली देगा। तीसरी चीज, इंटरनेट का जमाना है। आप जब इंटरनेट में जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे लोग सहाबा इकराम को भी बुरा भला कहते हैं, सहाबा इकराम को भी गाली देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं सहाबा इकराम को मुर्तद कहते हैं, नौजुबिल्लाह। कहते हैं कि सहाबा इकराम दीन से हट गए थे। कुछ सहाबा का नाम आता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, अली रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम आया तो बहुत खुश हो गए। लेकिन जन्नती सहाबी में से जब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम आया, उमर का नाम आया, उस्मान का नाम आया, अमीर मुआविया का नाम आया, तो कहते हैं नौजुबिल्लाह ये दीन से मुर्तद हो गए थे, इनका ईमान ठीक नहीं था, ये मुर्तद हो गए थे, ये नबी को नहीं मानते थे। आज बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नौजुबिल्लाह सहाबा इकराम दीन से मुर्तद हो गए थे। सुन लो, जो मेरे नबी के किसी एक सहाबी को भी अगर बुरा भला कहे, मेरे नबी के किसी एक सहाबी को कोई अगर गाली दे, किसी नबी के एक सहाबी को अगर मुर्तद कहे, हमारा अकीदा है कि वो मुर्तद है। कोई अगर नबी के एक सहाबी को कहे कि उनका ईमान में कुछ खलल था, उनके ईमान में कोई कमी थी, तो हम मानते हैं कि उनके ईमान में कुछ कमी है। अगर कोई नबी के सहाबा को अगर बुरा भला कहे तो हम उन्हें मुसलमान नहीं मानते, क्योंकि नबी के सहाबा तो वह सहाबी है। इस कायनात में कोई इंसान नहीं आया नबी के सहाबा के जैसा। अंबिया इकराम के बाद अगर सबसे बेहतर, सबसे मुअज़्ज़ज़ और सबसे मोहतरम अगर किसी को हम मानते हैं तो मेरे नबी के सहाबा को मानते। उनसे ज्यादा कोई दुनिया में बेहतर इंसान आया है और ना आएगा। अंबिया के बाद सहाबा इकराम का ही दर्जा है। और आज बहुत सारे लोग सहाबा इकराम को गाली देते हैं, सहाबा इकराम का नाम लेकर के बुरा भला कहते हैं। किसी एक सहाबी को भी आप गाली नहीं दे सकते। अगर कोई सहाबी को गाली दे तो मुर्तद है, वो दीन से हट गया है। और ये अकीदा हम क्यों रखते हैं, ये अकीदा हम क्यों मानते हैं, आइए ये भी बता देता हूं। अगर हम कहे कि सहाबा इकराम मुर्तद हो गए थे, नौजुबिल्लाह, सहाबा इकराम दीन से हट गए थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान बयान की, जो हदीस बयान की, उनको हम तक पहुंचाने वाले कौन है, मेरे नबी के सहाबा है। अगर हम कहेंगे कि सहाबा इकराम ही मुर्तद हो गए थे, वही दीन से हट गए थे, तो नौजुबिल्लाह हम कुरान और हदीस पे सवाल उठा दिए। अगर सहाबा इकराम ही ठीक नहीं थे तो हमारे पास जो कुरान और हदीस है ये कैसे मुअतबर हो गई, ये कैसे सही हो गई। अगर सहाबा इकराम मुर्तद थे तो ये कुरान और हदीस सही नहीं है। ये पहली वजह है। दूसरी वजह कि अगर हम ये कहे कि सहाबा इकराम मुर्तद हो गए थे, सहाबा इकराम कुरान पे नहीं चलते थे, हदीस पे नहीं चलते थे, तो कुरान की वो सारी आयतें झूठी है, वो सारी आयतें गलत है, वो सारी आयतें बातिल है।
जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा इकराम की तारीफ बयान करते हुए कहा, उलाइका हुमुर राशिदून उलाइका हुमुल मुफलिहून रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा इकराम की जो तारीफ बयान की, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह सहाबा इकराम से राजी है, सहाबा इकराम अल्लाह से राजी है। ये सारी आयतें गलत है। अगर कहे कि सहाबा इकराम मुर्तद हो गए तो ये सारी आयतें गलत है। और तीसरी वजह यह है कि हम और आप कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद को अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा और रसूल माने, और हम कहेंगे नबी के सहाबा मुर्तद हो गए, तो ये कैसे हो सकता है? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं तो नबी के सहाबा भी सच्चे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब हम और आप ईमान रखते हैं तो नबी के सहाबा के ऊपर भी ईमान रखना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही है और उनके सहाबा मुर्तद है, हम और आप ये कहे, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाले मेरे नबी के सहाबा है, मेरे नबी के सहाबा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाले, और कुरान और हदीस को हम तक पहुंचाने वाले मेरे नबी के सहाबा है। लिहाजा अगर कोई मेरे नबी के सहाबा को कुछ बुरा भला कहे तो हम मानते हैं कि उनका ईमान ठीक नहीं है, उनके ईमान में कोई गड़बड़ी है। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े सख्त अल्फाज से कहते हैं कि मेरे सहाबी को गाली मत दो। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तसुब्बु अस्हाबी, ओ लोगों मेरे सहाबी को गाली मत दो, मेरे सहाबी को बुरा भला मत कहो, क्योंकि अगर तुम में से कोई शख्स उहुद पहाड़ के बराबर भी अगर नेकी लेकर के आए, उहुद पहाड़ के बराबर भी अगर नेकी लेकर के आए, मेरे नबी के सहाबी के एक मुट्ठी जौ का भी मुकाबिला नहीं कर सकता। फलौ अन्ना अहदकुम अनफक़ मिस्ला उहुदिन ज़हबा मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफहु, अगर तुम में से कोई शख्स उहुद पहाड़ के बराबर भी अगर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, मेरे नबी के सहाबी के एक मुट्ठी जौ का भी मुकाबिला नहीं कर सकता। जब हम और आप नबी के सहाबी के एक मुट्ठी जौ का मुकाबिला नहीं कर सकते हैं तो हमें और आपको यह अधिकार कहां से मिला कि हम और आप कहेंगे कि नबी के सहाबा मुर्तद हो गए थे? नबी के सहाबा तो नमूना है, मेरे नबी के सहाबा तो नमूना है। अगर हमें और आपको अगर जन्नत जाना है, नबी के सहाबी के रास्ते पे चलना पड़ेगा। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करते हैं, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर तुम जन्नत पाना चाहते हो, अगर तुम हिदायत पाना चाहते हो तो मेरे नबी के सहाबी के रास्ते पे चलो। फ़क़द इह्तदौ, अगर तुम मेरे नबी के सहाबी के रास्ते पे चलोगे, अगर तुम उनको सच्चा जानोगे, फ़क़द इह्तदौ, तब तुम हिदायत पा सकते हो। अगर मेरे नबी के सहाबी को तुम बुरा भला कहोगे, मेरे नबी के सहाबी के ऊपर अगर ईमान नहीं रखोगे तो तुम हिदायत नहीं पा सकते हो। नबी के सहाबी के ऊपर हिदायत पाना रखना पड़ेगा, तब हम हिदायत पा सकते हैं। अगर नबी के सहाबा को सही माने, नबी के सहाबा को तो गाली देना बड़ी दूर की बात है, उन्हें मुर्तद कहना तो बड़ी दूर की बात है, उनके बारे में नाज़िबात कलिमात कहना तो बड़ी दूर की बात है, बल्कि ईमान वालों को यह हुक्म दिया गया कि वो नबी के सहाबी के लिए दुआ करे, उनकी मगफिरत के लिए दुआ करे। फरमाया वल्लदीना, नबी के सहाबी के लिए दुआ कीजिए, वल्लदीना यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना वल्लदीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लदीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ये दुआ हमें और आपको सिखाई गई है कि आप इस दुआ को हमेशा पढ़ते रहिए कि अल्लाह तू हमें बख्श दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, और हमसे पहले जितने लोग ईमान लेकर के आए थे सारे को बख्श दे, और ए अल्लाह उनके लिए तू हमारे दिल में कोई कीना कोई कपट मत रख। ये दुआ सिखाई गई है। तो ये हो गई कि सहाबा इकराम को हम और आप बुरा भला नहीं कह सकते, नबी के किसी एक सहाबी को भी हम और आप बुरा भला नहीं कह सकते, चाहे वो अमीर मुआविया क्यों ना हो, अबू बकर उमर उस्मान कोई ना हो जाए, किसी को हम और आप कुछ नहीं कह सकते। वो नबी के सहाबी है, अल्लाह उनसे राजी है, अल्लाह जिनसे राजी है तो हमें और आपको उनसे राजी होने में क्या है। एक और चीज कि हम और आप कभी जब बीमार हो जाते हैं तो बीमारी को भी गाली देने लगते हैं। बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं, अगर बुखार हो गए, सर्दी जुकाम हो गया तो बीमारी को भी गाली देने लगते हैं। आप बीमारी को भी गाली नहीं दे सकते। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे साहिबा उम्मे मसीब के घर गए तो आप देखते हैं कि वो कांप रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं तू ज़फ़ज़फ़ीन क्यों कांप रही हो? तो जवाब देती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
अल-हुम्मा ला बारकल्लाहु फीहा, मुझे बुखार हो गया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे बुखार में बरकत नहीं दे रहा, मेरे बुखार को ठीक नहीं कर रहा। ये कहाँ बुरा जुमला हुआ। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में क्या कहा, ला तसुब्बिल हुम्मा, खबरदार बुखार को गाली मत दो, बुखार को गाली मत दो, बुखार को बुरा भला मत कहो। ये गाली नहीं हुआ कि अल्लाह मेरे बुखार को ठीक नहीं कर रहा, वो तो बस इतना कहा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बुखार को बुरा भला मत कहो। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़इन्नहा तुज़हिबु खताया बनी आदम कमा युज़हिबुल कीरु खबसल हदीद, कि जब इंसान को बुखार होता है तो इंसान के गुनाहों को उस तरह मिटा देते हैं कि जब एक लोहा को आग में रखा जाए तो आग की तपिश से लोहा के सारे जंग छूट जाते हैं। उसी तरह जब इंसान को बुखार होता है तो बुखार होने की वजह से इंसान के सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं। तो अगर किसी को कोई बीमार हो तो आप बीमार को भी गाली नहीं दे सकते हैं। एक और चीज जिसे हम और आप बहुत ज्यादा गाली देते हैं, एक ये है कि हवा को गाली देना, हवा को बुरा भला कहना। आंधी चली, लोग अब गाली देने लगे हवा को। कुछ नुकसान हो गया, हवा तेज चली, अगर कुछ नुकसान हो गया तो हवा को बुरा भला कहने लगते। आप हवा को भी गाली नहीं दे सकते। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स ने हवा को बुरा भला कह दिया, हवा के बारे नाज़िबात कलिमात कह दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तलअनिर रीहा, ओ लोग हवा को गाली मत दो, हवा को बुरा भला मत कहो, क्योंकि फ़इन्नहा तुज़हिबु खताया बनी आदम, क्योंकि फ़इन्नहा मअमूरतुन, ये हवा तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की पाबंदी करता है, इसीलिए हवा को भी हम और आप बुरा भला नहीं कह सकते। अगर हवा तो अल्लाह तबारक व तआला की पाबंदी करता है, अगर हवा चल रही है हमारा कुछ नुकसान हो गया तो हवा की क्या गलती है, वह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की पाबंदी कर रहा है, इसीलिए हवा को भी गाली नहीं दे सकते। वक्त हो गया, एक और चीज को बयान करके बात खत्म करता हूं कि आज हम और आप एक और चीज को बहुत ज्यादा गाली देते, लगभग हर इंसान उस चीज को गाली देते। मुआशरे में कोई इंसान था, उनका आदत ठीक नहीं था, उनका अखलाक ठीक नहीं था, बात सही से नहीं करता था, बात करने का अदब व अखलाक नहीं था, वो दुनिया से चले गए। अब मिट्टी दे करके आए तो अब उनके बारे में शुरू कर दिए, फलाना इंसान तो ऐसा था, वो इंसान मर गया ठीक हुआ, वो इंसान का आदत ठीक नहीं था, उनका अखलाक ठीक नहीं था, लोग ये कहना शुरू कर देते हैं। आप मुर्दा को भी गाली नहीं दे सकते, मरने वाले को भी गाली नहीं दे सकते हैं। आपका बस इतना काम है, मरने वाला मर गया, उसके कफन दफन करके उनकी जनाजे की नमाज पढ़ के आप उसे दफना दीजिए और उनसे कह दीजिए लहद तक तो आपकी ताजीम कर दी, लहद तक तो आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आप जाने और आपके आमाल जाने, हमें जो काम करना था हमने कर दिया, और उनसे कह दिए कि यहाँ तक आपकी इज्जत कर दी, यहाँ तक आपकी ताजीम कर दी, और आगे आप जाने और आपके आमाल जाने। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तसुब्बुल अमवात, वो लोग मरने वाले को गाली मत दो, मरने वाले को बुरा भला मत कहो, क्योंकि फ़इन्नहुम क़द अफ़ज़लू इला मा क़द्दमू, क्योंकि उन्होंने जो भी अमल किया है उनके पास वो खुद पहुंच चुके हैं। अच्छे अमल करके मरे तब भी उनके पास चले गए, बुरे अमल करके मरे तब भी चले गए। अब हमें और आपको कोई अधिकार नहीं है कि हम उनके बारे में कुछ बुरा भला कहे। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन जाने, अगर वो नेकी की है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जन्नत में डालेंगे, अगर गुनाह किए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें अजाब देंगे, लेकिन हमें और आपको कुछ कहने की इजाजत नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे प्यारे भाइयों जिन्हें हम और आप बात बात में गाली देते हैं, और गाली देने वाला याद रखिए कि एक बार में तो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे जबान पे गाली देना बैठ गया है, गाली देने की आदत हो गई है, एक बार में तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन जितना हो सके परहेज कीजिए गाली देने से। गाली तो निकलेगा, ये तो फिक्स है, लेकिन जहां तक हो सके इससे परहेज करने की कोशिश कीजिएगा। आगे रमजान आ रहा है, अपने जबान को सही कीजिए, अपने जबान को सही करने के बाद जबान में जिक्र अज़कार लेकर के आइए, क्योंकि सामने रमजान आ रहा है, रमजान की तैयारी कीजिए और गाली देना छोड़ दीजिए मेरे प्यारे भाइयों। तो यही चीज की वजह से कल कयामत के दिन हम और आप जहन्नम में चले जाएंगे, इसीलिए गाली देना छोड़ दीजिए। हमारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, हमारे अमाल तबाह हो जाएंगे अगर गाली देना नहीं छोड़ा मेरे प्यारे भाइयों। वक्त हो चुका है, यहीं से मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, ये अल्लाह तो हम तमाम लोगों को गाली देने से बचा, आमीन। व आखिर दावाना।